क्या सोच के इस बड़े से घर में शादी की थी कि महारानी बन के रहूंगी, लेकिन नहीं, जब से शादी करी है ना नौकरानी बन गई हूँ। और एक मेरा पति है कि सारा दिन उसे काम काम दिखाई देता है। कितनी बार उसको समझाया कि तुम्हारा बुढ़ा बाप बीमार रहता है, न जाने कब टपक जाए और ये सारी प्रॉपर्टी फिर हाथ से ना निकल जाए, लेकिन नहीं, उनको तो अपने नाम पे ये प्रॉपर्टी करवानी ही नहीं है। कोई बात नहीं, पापा जब करेंगे तब करेंगे। अरे घंटा करेंगे, ये बुढ़ा निकल गया तो बहुत हो गया, बहुत काम धंधा कर लिया मैंने। अब इस बुढ़े पे ना अपने रोमांस का जादू चलाऊंगी और चला के फिर ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाऊंगी। अकेला बैठा है, चलो फेंक देती हूँ पासा प्यार का इस पे। लाइए ना, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं बहू, रहने दो, मैं खुद ही दबा लूंगा, क्यों परेशान हो रही है? ससुर जी, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप इतनी तकलीफ में हो और मैं आपकी बहू हूँ, ये तो मेरा फर्ज है ना आपकी सेवा करना। चलिए हटिए, अपने हाथ हटाइए, मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। बहू देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर काम का प्रेशर रहता है, तुम घर के सारे कामकाज में ध्यान देती हो, इसलिए मुझ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। जी कैसी बातें कर रहे हो? मैं ध्यान नहीं दूंगी तो भला कौन ध्यान देगा आपके ऊपर? मैं आपकी बहू हूँ और आपकी सेवा करना मेरा हक है, और ये हक ना आप मुझसे छीन नहीं सकते। अरे क्या बात है, आज तो भाभी पापा के पैर दबा रही है। वैसे तो इनसे एक कप चाय का भी नहीं दिया जाता उन्हें। कुछ तो बात है, सुनना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं आपस में। चलो ठीक है, कर लो, लेकिन एक बात बताओ, आज तुम्हें ससुर की सेवा करने की कैसी सूझी? कोई विशेष बात है क्या? नहीं ससुर जी, विशेष तो कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी ना, आपका बेटा सारा दिन अपने काम में बिजी रहता है, मीटिंग रहती है उनकी, वो घर आ ही नहीं पाते, ना मुझ पे ध्यान दे पाते। तो मैं ये सोच रही थी क्यों ना आप ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दो, ताकि उनको ना थोड़ा कम काम करना पड़े। देखो ना, बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, घर तक आने का टाइम नहीं मिलता उनको। देखो मेरे बात तो, जितनी प्रॉपर्टी है सब बेटे की ही है, और बेटे की तुम पत्नी हो, यानी मिला जुला के सब प्रॉपर्टी तो तुम्हारी ही है बहू, तो तुम्हें टेंशन किस बात की है? ओह तो ये बात है, सारा मसला ना प्रॉपर्टी का है। मतलब प्रॉपर्टी पाने के लिए ये सारी हरकतें की जा रही है। लगता है ये बात ना भैया को बतानी पड़ेगी। एक सेकंड में बात करती हूँ। भाभी, आप पापा के पैर क्यों दबा रही हो? लाओ मैं दबा देती हूँ ना। तुम पैर दबाओगी? तुम्हें पता नहीं है क्या, कुंवारी लड़कियां पैर नहीं दबाती, और मैं इनके पैर दबा सकती हूँ क्योंकि ये मेरे ससुर है, मैं इनकी बहू हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कॉलेज क्यों नहीं गई? मेरी ना आज कॉलेज की छुट्टी है, तो इसलिए मैं आज कॉलेज नहीं गई। अरे कॉलेज की छुट्टी है तो बैठ के पढ़ाई कर बिटिया, इधर उधर की बातों पे क्यों ध्यान देती है? देख, तू पिछले साल भी फेल हो गई थी, अगर तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगी और इस साल भी फेल हो जाएगी बिटिया, तो अपने बाप की नाक कटा देगी सोसाइटी में। ठीक है, मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। हाँ जा। और हाँ, जरा कम ध्यान लगाओ इधर उधर की बातों में, और अपने किताबों में ज़्यादा ध्यान लगाओ। ठीक है। ससुर जी चलिए, वो तो चली गई। मैं ना क्या कह रही थी? देखो तुम जो कह रही थी ना बहू, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रा जा रहा हूँ बाहर, बहुत खेत में काम है। पर ससुर जी, आपके पैर में दर्द है ना, मैं दबा देती हूँ। अरे ये तो बुढ़ापे का साथी है, जब तक जिंदा हूँ ये दर्द उर्द होते रहेगा, समझिए। तुम ज़रा पल्लू उल्लू संभाल के रखो। ये बुढ़ा तो कुछ भी करूं फिसल ही नहीं रहा। अरे कितनी बार तो इसके आगे पल्लू गिरा लिया। ये है कि देखने का नाम ही नहीं लेता। ये प्रॉपर्टी
ये प्रॉपर्टी कैसे कराऊं अपने नाम? अगर ये टपक गया तो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एक दफा फेल हो गया तो क्या होता है, अभी तो बाकी के पास से पलटना बाकी है। चल, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी मैं। ये प्रॉपर्टी ये तो अपने नाम करा के ही रहूंगी। जी, ये लो गर्मा गर्म चाय, बिल्कुल मेरी तरह। बहुत चाय तो ठीक है, लेकिन कपड़े तो ढंग के पहनो। अरे ससुर के सामने पल्लू गिरा के रखती हो, कैसी बेशरम औरत हो तुम। क्या करूं ससुर जी, आपको देखते ही ना ये पल्लू सरक ही जाता है। देखो चाय पीजिए ना। देखो बहू, थोड़ा सा ना संस्कार में रहो, मर्यादा में रहो। तुम्हारा ससुर हूँ, समझी, और ससुराल में ऐसे नहीं रहा जाता है। तुम्हारे माँ बाप ने लगता है तुम्हें संस्कार नहीं दिया। मुझे ये नहीं पता है कि ससुर के सामने पल्लू ढक के रखा जाता है, ना कि ऐसे खोल के। क्या ससुर जी, आप भी, आप मुझे ध्यान से तो देखो, और आपकी ना सारी कमी मैं पूरी कर सकती हूँ, बस मांगी क्या रही हूँ। रिया, क्या कर रही हो ये? ससुर जी को चाय देने आई थी। चाय दे रही थी, अपना पल्लू गिरा के नुकसानी की कोशिश कर रही थी ताकि प्रॉपर्टी अपने नाम करा पाओ। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो रिया, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वानी ने फोन करके मुझे सब सच बता दिया। भाभी का असली चेहरा ना भैया को बताना ही पड़ेगा। हेलो भैया, आप घर आ सकते हो अभी? अरे सुबह ही तो घर से निकला हूँ, अभी क्यों आ जाऊँ? क्या हुआ, सब ठीक है ना? भैया बहुत अर्जेंट है। अरे पहेलियाँ क्यों बुझा रही है, सच सच बता, बात क्या है? भैया भाभी ना पापा के पैर दबा रही थी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छी बात है ना, एक बहू अपने ससुर की सेवा कर रही है, तो तुझे क्या दिक्कत है? नहीं, वो आप समझे नहीं भैया, उनका ना कुछ इरादा मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो पापा के सामने ना बार बार पल्लू गिरा रही हैं और कुछ प्रॉपर्टी की बात कर रही थी। दिमाग खराब हो गया तेरा? हैं? तेरा कहने का मतलब है तेरी भाभी हमारे पिताजी पर लाइन मार रही है प्रॉपर्टी के लिए? तू ना पागल हो गई है, मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं है। नहीं भैया, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। आप घर आ जाइए प्लीज़। ठीक है, वैसे मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं है, पर तू बोल रही है तो मैं घर पे आ रहा हूँ, और अगर तू गलत निकली ना, अपना बैग पैक कर लियो हॉस्टल जाने के लिए। ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं हॉस्टल चली जाऊंगी, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। जब आप अपनी आंखों से देखोगे ना तो आपको खुद यकीन हो जाएगा। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। पागल हो गई है लड़की। अरे शर्म आनी चाहिए, कैसी औरत हो, बाप समान ससुर के ऊपर डोरे डाल रही हो, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। अब मुझे समझ में आया तुम इतने महीने से मेरे पीछे क्यों पड़ी थी कि पापा से प्रॉपर्टी की बात कर लो, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए और प्रॉपर्टी किसी और की हो जाए। मैंने अपने पिताजी से बात नहीं की तो तुम इतना गिर गई कि अपना त्रिया चरित्र दिखा के उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तो शर्म आती है ये सोचते हुए कि तुम मेरी पत्नी हो। खैर, आज के बाद तुम्हें मेरी पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ। अपना सामान पैक करो, निकल जाओ मेरे घर से। कल डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे, समझे? नहीं, आप ऐसा मत बोलो, आप मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। मैं कहाँ जाऊँगी, आप जानते हो ना मैं आपकी पत्नी हूँ। आप ससुर जी समझाइए ना अपने बेटे को, एक छोटी सी तो गलती करिए, इसके बदले इतनी बड़ी सज़ा। अरे समाज वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, थूकेंगे सब मुझ पे, और क्या बोलेंगे कि तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। देखो, ऐसा मत करो, एक गलती तो कोई भी माफ़ कर देता है, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। देखो बहू, ये छोटी सी गलती नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने बिल्कुल कुछ नहीं सिखाया कि ससुराल में जाके ससुर से, पति से, अपनी ननद से कैसे व्यवहार करना चाहिए। तुम जो गलती कर रही हो ना, उसके जगह पे अगर कोई और भी होता तो यही हरकत करता, तुम्हें घर से ही निकालता। अच्छा कर रहा है मेरा बेटा। सुना नहीं क्या बोला मेरे पिताजी ने? अपनी मनहूस शक्ल उठाओ और चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। चलो। और पापा सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ ऐसी निकलेगी। मुझे पता होता तो ऐसी औरत से शादी में कभी भी नहीं करता। देखो बेटा, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी पत्नी ही चरित्रहीन थी, वो अपना त्रिया चरित्र दिखा रहे थे। तुमने जो किया ना, बिल्कुल सही किया। ऐसी औरत अगर घर में रहेगी तो वंश और परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। और वानी, थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं था, लेकिन अगर आज तू नहीं होती ना तो मेरी पत्नी का असली चेहरा मेरे सामने कभी नहीं आता। थैंक यू। अरे भैया, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ और मैंने जो देखा वही आपको बताया, बस, और कुछ नहीं।